नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ है और आज ऐसे कौन कौन से इवेंट हैं, ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो दोस्तों, कल का सेशन जो है पिछले दो सेशन के मुकाबले थोड़ा बेहतर था। जहां तक फ्रंटलाइन इंडेक्स की बात है, दोनों ही इंडाइसेस जो है पॉजिटिव जोन में बंद हुए हैं। सेंसेक्स में बढ़त करीब 150 पॉइंट की रही और 76,607 के आसपास बंद हुआ है, जबकि निफ्टी में बढ़त करीब 58 पॉइंट की रही है और ये 23,323 के आसपास बंद हुआ है। बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट की, तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स जो है करीब 1% और इस निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स लगभग 1.25% ऊपर बंद हुआ है। बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की। जो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स रहे हैं वो है कोल इंडिया, पावर ग्रिड, आयशर मोटर, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एनटीपीसी और बीपीसीएल। जबकि टॉप गिरने वाले जो शेयर्स रहे निफ्टी में वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटानिया, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, टाइटन, एक्सिस बैंक, दिवीज लैब, इन्फोसिस और अदानी पोर्ट्स। आइए देख लेते हैं कि सेक्टोरली क्या परफॉर्मेंस था। तो सेक्टोरली जो है बीएसई पावर, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम, मेटल, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, इन सारे इंडाइसेस में क्रमशः जो है 1.25% से 0.25% की बढ़त कल के सेशन में देखी गई है। जबकि सबसे ज़्यादा गिरने वाला जो इंडेक्स था वो था एफएमसीजी, जहाँ पर गिरावट करीब 0.5% की रही है। इस बीच मार्केट ब्रेथ जो दोस्तों काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स ने जो है फ्रंटलाइन इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, इसलिए मार्केट ब्रेथ जो है काफ़ी बढ़िया था 2:1 इन द फेवर ऑफ एडवांसेस, जहाँ पे 2,554 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं, वहीं पे 1,336 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। इस बीच करीब 168 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का नया हाई बनाया है, जैसे आवास फाइनेंशियल, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, सिप्ला, क्रॉम्पटन, इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग, एक्साइड इंडस्ट्री, आईटीडी सीमेंटेशन और केईआई इंडस्ट्रीज़। जबकि 10 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो की, तो एफआईआई डीआई दोनों ने ही बाइंग की है कल के सेशन में कैश मार्केट में, जहाँ पे एफआईआई ने 427 करोड़ रुपए की बाइंग की है, वहीं पर डीआई ने 234 करोड़ रुपए की बाइंग की है। दोस्तों, आइए देखते हैं आज का ग्लोबल क्यूज़ क्या लग रहा है। तो ग्लोबल क्यूज़ लार्जली सपोर्टिव है। कल यूएस की फेड मीटिंग थी और उसका आउटकम जो है कल रात में आया है और उसका एक ब्रॉडर इम्पैक्ट हम आज के सेशन में देखेंगे, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूएस के फेड मीटिंग आउटकम की, तो उन्होंने ब्याज दरों में जैसी उम्मीद थी कोई बदलाव नहीं किया है और 5.25% 5.5% के बीच का जो उनका बेंचमार्क रेट है उसको उन्होंने मेंटेन रखा है। हालांकि ज़्यादा नज़र जो मार्केट की थी वो थी रेट कट को लेकर के, जहाँ पे फेड ने कहा है कि 2024 कैलेंडर ईयर के लिए वो एक रेट कट की उम्मीद कर रहे हैं, यानी 0.25%, जबकि पहले ये उम्मीद थी कि 3 रेट कट्स होने वाले हैं। तो ओवरऑल फेड ने कहा है कि इन्फ्लेशन को देखते हुए जहाँ पे मॉडेस्ट प्रोग्रेस है, यानी जैसी उम्मीद थी वैसा प्रोग्रेस नहीं है इन्फ्लेशन को लेकर के, इसलिए रेट कट को लेकर के ज़्यादा जल्दबाजी में वो नहीं है। हालांकि 2025 कैलेंडर ईयर के लिए फेड कह रहा है कि 4 रेट कट्स की उम्मीद हम कर सकते हैं, यानी करीब 1% या 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की। इस बीच जो इन्फ्लेशन आया है मई महीने का यूएस का 3.3%, वो अनुमान से थोड़ा सा कम था और भारत का भी रिटेल महंगाई दर जो 4.75% आया है मई महीने का, वो जो है आरबीआई के जो कंफर्ट जोन, आरबीआई का जो अपर टॉलरेंस बैंड है 6%, उससे कम ही है। ये लगातार 9वां ऐसा महीना है जो कि उनके अपर टॉलरेंस बैंड से जो है वो नीचे चल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है भारतीय बाज़ारों के लिए भी कि हम आगे चल कर के रेट कट की भी उम्मीद हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं ग्लोबल क्यूज़ को समअप करूं तो ओवरऑल फेड की मीटिंग जो आउटकम जो है ब्रॉडली इन लाइन है। तो हमें लगता है कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव इम्पैक्ट मीडियम टर्म में हम देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और एशियन मार्केट्स और यूएस की जो कल क्लोजिंग थी, खासकर नैस्डैक और एसएनपी की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी, जहाँ पे नैस्डैक है वो करीब 1.5% ऊपर बंद हुआ है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि आज भी हमारे बाज़ार में जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आइए बात करते हैं अब ऐसी कंपनियों की जो फोकस में आज के सेशन में रहने वाली हैं अपने न्यूज़ के दम पे। तो पहला है टाटा पावर, जहाँ पे कंपनी ने कहा है कि नेशन वाइड जो ईज बस चार्जिंग नेटवर्क है वहाँ पे कंपनी उसकी कैपेसिटी को जो है एक्सपांड कर रही है। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहने वाला है टाटा पावर्स के लिए।
L&T फाइनेंस में जो है कुछ शेयर होल्डर्स जो है अपने स्टेक्स बेचेंगे। यहाँ पर करीब 8 करोड़ 82 लाख शेयर जो है 169 रुपये या 170 रुपये के पर शेयर के आसपास की ये डील होने वाली है। थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव लग रहा है L&T फाइनेंस के लिए। नेस्ले के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि जो रॉयल्टी पेमेंट है पेरेंट कंपनी को वो 4.5% जो है वो मेंटेन रहने वाली है। तो ये न्यूज़ थोड़ा न्यूट्रल है क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा एक महीने पहले या उसके आसपास जो है जो नेस्ले के शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने रॉयल्टी हाइक को जो है वो मना कर दिया था। तो ऑलरेडी हम इसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस में देख चुके हैं। तो ये न्यूट्रल इम्पैक्ट या न्यूट्रल डेवलपमेंट है नेस्ले के लिए। अंबर इंटरप्राइज ने कहा है कि उन्होंने IEL जिन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है लगभग 4.5% का स्टेक जो है एक्वायर किया है 33 करोड़ रुपए में। ये पॉजिटिव है कंपनी लॉन्ग टर्म में। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने कहा है कि जो उनकी एक सब्सिडरी है US के अंदर, उन्होंने इंजीनियस फार्मास्यूटिकल जो कि US कंपनी है उसके साथ में एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। और कंपनी जो है आगे चल कर के एक ड्रग है जिसका इस्तेमाल जो है कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट में किया जाता है, तो वो ये ड्रग को जो है वो कमर्शलाइज करेगी। तो ये उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। दोस्तों अरविंद लिमिटेड भी आज फोकस में होगा। यहाँ पे जो उनका सेंटेज प्लांट है वहाँ की जो स्ट्राइक है वर्कर के द्वारा वो अब ख़त्म हो चुकी है। हालांकि जो स्ट्राइक की वजह से पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस है करीब 180-200 करोड़ रुपए का है। तो ये एक वेलकम साइन है अरविंद के लिए। उम्मीद करते हैं स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। जेंसोल इंजीनियरिंग को जो है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से 250 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है जिसकी वैल्यू करीब 1340 करोड़ रुपए की है। और यहाँ पे कंपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी ऑन डिमांड। तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है। वर्लपूल दोस्तों आज फोकस में होगा। यहाँ पे कंपनी ने HUL के साथ में एक ब्रांडिंग के लिए जो है एक टाई अप किया हुआ है। यहाँ पे जो है सर्फ एक्सेल और HUL के ब्रांड्स को जो है वो मार्केट किया जाएगा। तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव होगा। एक्साइड इंडस्ट्री ने कहा है कि कंपनी ने जो है राइट इशू के जरिए एक्साइड एनर्जी में 75 करोड़ रुपए का एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है राइट इशू के जरिए। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इस कंपनी में एक्साइड इंडस्ट्री का 2452 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहने वाला है एक्साइड इंडस्ट्री के लॉन्ग टर्म में। शोभा लिमिटेड दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने जो है राइट इशू के लिए अप्रूवल दे दिया है। 28 जून को राइट इशूज ओपन होगा और 1651 रुपये पर शेयर का जो है इशू प्राइस जो है ये डिसाइड किया गया है। तो ये जो है न्यूट्रल इम्पैक्ट रहने वाला है शोभा के लिए। बोंडाडा इंजीनियरिंग यहाँ पे कंपनी को जो है 939 करोड़ रुपए का एक वर्क ऑर्डर मिला है NLC इंडिया की तरफ से। और ये 600 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर है। तो ये उनके लिए पॉजिटिव है। 361 ने कहा है कि कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ET मनी के साथ में और उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको जो है एक्वायर करेंगे। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव होगा 361 के लिए। GMR एयरपोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि NCLT ने जो है GMR एयरपोर्ट लिमिटेड और GMR इंफ्रा डेवलपर्स के मर्जर के लिए अप्रूवल दे दिया है। और ये दोनों ही कंपनियां GMR एयरपोर्ट इंफ्रा के साथ में जो है मर्ज होंगी। तो ये न्यूट्रल इम्पैक्ट होने वाला है। इंटीग्रा एसेंशिया आज फोकस में होगा। कंपनी को 2100 करोड़ रुपए का एक फ्रेश ऑर्डर मिला हुआ है एग्रो और इंफ्रा बिजनेस सेगमेंट में। तो ये उनके लिए पॉजिटिव होगा। बात करते हैं कुछ बल्क डील की। तो यहाँ पे मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड में जो है BK ड्रोलिया HUF ने करीब 65 लाख शेयर जो है खरीदे हैं। जबकि नेक्स्ट वेव कम्युनिकेशन ने लगभग उतने ही शेयर जो है बेचे हैं 17.55 पर शेयर पे। आइए बात करते हैं कुछ बल्क डील की। तो यहाँ पर जयप्रकाश एसोसिएट में सिनको स्टॉक विजन ने 1 करोड़ 40 लाख शेयर खरीदे हैं। TCNS क्लोथिंग में जो राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी ने एक 6 लाख शेयर जो है खरीदे हैं 550 रुपये पर शेयर के ऊपर। और जैगल प्रीपेड ओशन में वेंचुरा ईस्ट प्रोएक्टिव फंड LLC ने करीब 22,27,000 शेयर जो है बेचे हैं 280 रुपये पर शेयर पे। बात करते हैं कुछ इनसाइडर ट्रेड की। तो यहाँ पे उषा मार्टिन प्रमोटर ने कुछ शेयर्स बेचे हैं, लगभग 2 लाख शेयर्स बेचे हैं 11 जून को।
जबकि बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्सचेंज की, तो यहाँ पे आज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, CI ऑटोमोटिव, टाटा टेक्नोलॉजी, रेमंड्स, शंकरा बिल्डकॉन और KSB, इन सारी कंपनियों में जो है जुड़ने के लिए एक डेट है। तो दोस्तों ये सारी कंपनियाँ आज फोकस में होंगी। ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के डेट के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.